गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, हाय, माय नेम इज माधुरी। मैं अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड और मदरहुड के जर्नी के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरी बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरी क्रेविंग्स क्या थी। पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होना नॉर्मल है या नहीं, या किसी को क्रेविंग्स नहीं होते हैं वो नॉर्मल है या नहीं। फर्स्टली दोनों चीज नॉर्मल है। किसी को होती है क्रेविंग्स, किसी को नहीं होती है। पूरे एंटायर प्रेगनेंसी में किसी को क्रेविंग्स भी नहीं होती है। सो ये बेसिकली होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। आपका बॉडी इतना कुछ आपके बॉडी में इतना कुछ चल रहा होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं वो टाइम में, तो उस वजह से आपका स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, आपको क्रेविंग्स भी होती है बहुत सारी। आई विल शेयर यू इन दिस वीडियो कि मुझे मीठा ज्यादा पसंद आया या फिर तीखा खट्टा ज्यादा पसंद आया। उस बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। पहली बात करते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्रिमेस्टर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। उसके साथ मुझे होती थी स्मेल से दिक्कत, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से बहुत ही ज़्यादा प्यूकिश सी फीलिंग आती थी, बीट अ परफ्यूम, हार्पिक की स्मेल, स्पेशली फ्लोर क्लीनिंग का जो लाइजॉल आता है उससे स्मेल आती थी। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आई वुड से ज़्यादा कुछ क्रेविंग नहीं था, बस एक ही चीज की क्रेविंग थी मुझे थ्रू आउट द फर्स्ट ट्रिमेस्टर। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑब्वियसली मुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। फॉर द सेक ऑफ हैविंग आई यूज टू हैव। मुझे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हुई थी सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम की क्रेविंग्स। अगेन स्टार्टिंग मंथ में मेरा प्री डायबिटिक था, तो मैं उतना शुगर नहीं ले सकती थी। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ शुगर फ्री आइसक्रीम। मैंने बहुत सारे आइसक्रीम ट्राई किए। इन दी एंड मुझे सिर्फ एक ही आइसक्रीम पसंद आया, वो था वेनिला का शुगर फ्री आइसक्रीम फ्रॉम पोला बियर। वो काफी अच्छा लगा। मैंने ऑलमोस्ट थ्रू आउट लाइक 2 महीने तो थोड़ा थोड़ा एक एक स्पून करके ऑल्टरनेटिव डेज में खाए थे। तो दैट वॉज द ओनली क्रेविंग आई हैड इन माई एंटायर फर्स्ट ट्रिमेस्टर। बात करते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्रिमेस्टर के स्टार्टिंग में मुझे मन किया था चॉकलेट केक खाने का, और उसके 2-3 दिन बाद मुझे मीठा खाने की क्रेविंग उतनी नहीं हुई। उसके बाद मेरा पूरा स्पाइसी फूड में नमकीन फूड में चला गया था, जैसे कि मुझे सूजी के गोलगप्पे, ऑल साउथ इंडियन फूड जैसे डोसा, इडली, रसम, ये खाने का मन करने लगा। बीच में दही भल्ले खाने के मन कर रहा था, एंड बर्गर, सैंडविच, वो सब पसंद आने लगा। बट एक चीज नहीं छूटी, वो थी आइसक्रीम। आइसक्रीम का फ्लेवर इस बार चेंज हो गया था, वो था बटर स्कॉच। बटर स्कॉच पसंद आने लगा। और मिड ऑफ सेकेंड ट्रिमेस्टर में मैं टोटली स्विच हो गई थी मीठा खाने में। हर तरह के स्वीट्स मुझे खाने का मन करने लगा, काजू कतली मुझे खाने का मन लग रहा था। और बीच में एक पर्टिकुलर चॉकलेट की क्रेविंग हुई थी मुझे, आई वुड से टॉफी की क्रेविंग हुई थी मुझे, वो थी कोकोनट टॉफी। फॉर सम रीजन ना मैंने कहीं देखा था उसे, ना कहीं किसी को खाते हुए देखा हो, कहीं टीवी में देखा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे सडनली दिमाग में जगने लगा कि मुझे वो टॉफी खानी है, वो कोकोनट वाली टॉफी खानी है। आई वॉज इन अ सिचुएशन दैट आई वॉन्टेड टू क्राई, क्योंकि वो टेस्ट नहीं मिल रहा है मुझे। एक्चुअली ये भी हुआ है मेरे साथ, मुझे रोने का मन करने लगा था कि मतलब क्यों नहीं मिल रहा है वो चॉकलेट, मुझे वही खाना है, वही पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए मुझे। देन हम थोड़ा ढूंढने लगे। रात को एक बार ऐसे निकल गए थे 11-11:30 बजे, एक पर्टिकुलर बेकरी खुली थी, वहां जाके फाइनली मिला मुझे, और तभी मैंने फटाफट दुकान में खोल के खाना शुरू कर लिया। तो स्ट्रेंज थी, बहुत स्ट्रेंज क्रेविंग थी ये वाली पर्टिकुलर। तो मुझे अच्छे से याद है बिकॉज दिस वॉज समथिंग अनफॉरगेटेबल। तो ये बीच में मुझे फिर मीठे की क्रेविंग कुछ ज़्यादा ही होने लग गई थी। एंड ये चला फिर थर्ड ट्रिमेस्टर के बीच तक चला था ये सब क्रेविंग, मिक्स्ड ऑफ क्रेविंग्स। और उसके बाद मेरी क्रेविंग स्टॉप हो गई थी। उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता था। इट इज़ ऑलवेज गुड टू रिकॉल ये सब चीज़ें याद करके लगता है यार
अच्छा था, सफर। क्रेविंग इज द बेस्ट थिंग, क्रेविंग आना प्रेगनेंसी में इज द बेस्ट थिंग। ओके, इट्स नॉट ओनली दैट कि आपको क्रेविंग्स भी होती है, एक पर्टिकुलर चीज भी होती है कि आप बहुत सारी चीजों से नफरत करने लगते हो, वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो जो आप पहले खाते थे। और उनमें से एक चीज थी चाय। चाय मैं रेगुलर बेसिस में लेती थी, बट नॉट अ बिग फैन ऑफ टी, बट मैं लेती थी डेली बेसिस में। फॉर सम रीजन मुझे ना घर की चाय पसंद आती थी, ना मेरे हस्बैंड की चाय, ना मेरे हाथ की चाय, ना किसी भी घर के मेंबर की हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बट मुझे वो मन होता था कि मुझे पीना है, आई वॉन्ट टू हैव टी। 2-3 जगह में एक्सपेरिमेंट किया हमने, 2-3 जगह जाके देखा। वन पर्टिकुलर जगह में मुझे बहुत पसंद लगी, दैट टू प्लेन चाय, नो जिंजर नथिंग, प्लेन चाय मुझे पसंद आती थी। और वहीं पे हम लोग मे बी एवरी ऑल्टरनेटिव डेज में इवनिंग के टाइम में चले जाते थे। तो वो एक स्ट्रेंज क्रेविंग थी, मुझे चाय पीने का मन करता था, लेकिन घर पे किसी के हाथ की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और सबसे 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 ज्यादा क्रेविंग जो थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, वो थी कॉफी की। हाँ, कॉफी की मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेविंग थी। अगेन, कॉफी नहीं पी सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में पिया जाता है। आई वुड से कॉफी को ज़्यादा इंटेक नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगेन आई केप दैट इन माइंड। आई वुड से इतना मन कर गया था, मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2 बार ही कॉफ़ी पी थी। बट मेरी क्रेविंग्स कॉफ़ी के लिए वॉज बियॉन्ड, बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन आई कुड नॉट कंट्रोल दैट स्मेल। कॉफ़ी की स्मेल में कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इतनी क्रेविंग होती थी मुझे कॉफ़ी की। अगर मैं बोलूँ कि मैंने ज़्यादा मीठा खाया है या फिर मैंने स्पाइसी या तीखा खाया है, आई वुड से मीठा मैंने ज़्यादा खाया है। मीठा की वेराइटीज़ मैंने ज़्यादा खाया, और क्रेविंग भी मीठे की ज़्यादा रही है मेरे कंपेयर टू दी अदर वन। तो ये थी मेरी क्रेविंग्स के बारे में। आप शेयर करिए कि आप प्रेग्नेंट थे या फिर आप करेंटली प्रेग्नेंट हो, तो आपको क्या, किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। यूजुअली मैं कुछ टीवी देखती थी, कोई कुकिंग का वीडियो देखती थी, वो देख के भी मुझे क्रेविंग होती है। आई एम नॉट श्योर किस किस को मेरी बातें सुन के भी क्रेविंग हो सकती है, यू नेवर नो, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। दिस वाज जस्ट अ फन वीडियो आई वांटेड टू मेक अबाउट माय क्रेविंग्स, मैं बताना चाहती थी। तो इन दी एंड मैं बताना चाहूँगी कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, मुझे क्रेविंग्स ज़्यादा मीठे की रही है। तो जैसे कि बोलते हैं, मीठा खाने से बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं और तीखा खाने से बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। मेरे केस में दिस डिड नॉट वर्क। इन दी एंड मैंने काफ़ी इंजॉय किया मेरी क्रेविंग्स वाली जर्नी को, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और कमेंट करें कि आपकी क्रेविंग्स कैसी रही है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।